डिबेट में, ट्राइबल डिबेट में, महकमा पीडब्ल्यूडी, महकमा पीडब्ल्यूडी, ट्राइबल डिपार्टमेंट, एकलव्य स्कूल में धांधली, स्कूल में फंड की हेरा फेरी, एकलव्य स्कूल में धांधली, स्कूल में फंड की हेरा फेरी। आज का ये प्रोटेस्ट जो है, ये जो हमारे यहाँ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भेरा में जो हमारे बच्चे हैं, इनके वालिदैन की तरफ से था। मुझे भी कॉल किया गया, मैं आया। हमने पहले स्कूल की विजिट की है, वहाँ प्रिंसिपल साहब से मुलाकात हुई। इसमें शक नहीं है कि प्रिंसिपल साहब जो है वो इस मुश्किल वक्त में फंड्स ना होने की वजह से उनके पास इस स्कूल को चला रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई हैं उस पर भी हमने वहाँ डिस्कस किया है, जो देखने में बहुत छोटी प्रॉब्लम्स है। मुझे हैरानगी है कि करोड़ों रुपया जो है एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भेरा के लिए रिलीज़ हुआ है, इन करोड़, मुझे लगता है कि ये कोई 15-20 करोड़ से ज़्यादा पैसा रिलीज़ हो चुका है इस वक्त तक। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ को रेगुलर पावर सप्लाई नहीं है, रेगुलर पानी की सप्लाई नहीं है। यहाँ जो मेन गेट है वहाँ वो नहीं है, मेन गेट लगाना चाहिए था। बच्चे जो हैं वो जंगल में, वो एक आसमान तले एक रह रहे हैं, यहाँ बच्चियाँ भी हैं। बड़े दुख की बात यह है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि सबका साथ सबका विकास, डेवलपमेंट्स के कामों के बारे में सरकार के बड़े बड़े दावे हैं। यहाँ पिछले हफ्ते में चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार मुक्त था। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को ये कहूँगा, और मैं ये कहूँगा सिविल सोसाइटी को, मैं ये पेरेंट्स को ये गुजारिश करूँगा कि वो सीधा एक FIR रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ लगाएं कि उन्होंने ये कैसे दावा किया है कि, और ये जितने भी यहाँ DCs रहे हैं और जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उनके खिलाफ FIR लगाए कि ये करप्शन नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है, कि ओपन हमारे बच्चे पानी नहीं मिल रहा है, उनको बिजली की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उनका जो वार्डन का हॉस्टल नहीं है, 2 वार्डन है, मेल वार्डन है, फीमेल वार्डन, कोई हॉस्टल नहीं है, बच्चों का मेस नहीं है, किचन की बिल्डिंग जो है वो नहीं बनी हुई है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, करोड़ों रुपया भागदौड़ हो चुका है, 2-2 साल से काम ठप पड़ा हुआ है। आपका जो लान है, जो विदन जो इस हॉस्टल के और बिल्डिंग के जो इस के दरमियान का जो एरिया है, आप देख रहे हैं, आपने देखा है, कच्चा पड़ा हुआ है, और सामने का गेट जो है एक छोटा सा, मैं कहूँगा 2-3 लाख का, 2-3 लाख में वो गेट बन सकता था और सिक्योरिटी का वहाँ परवीन हो सकता था। यहाँ DCs आए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पुलिस की चौकी लगाएंगे। भाई आपके पास तो ये भेरा में मैंने एक पूरी बटालियन दी हुई है। यहाँ मुझे लगता नहीं है कि वो लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, पैसा होने के बावजूद, और पैसा निकल रहा है। और सबसे बड़ी बंगलिंग जो इसमें हुई है वो परचेजिंग में बंगलिंग हुई। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को कहूंगा कि आपने भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर की बात की थी, आप इस बात की इंक्वायरी कीजिए कि कितना पैसा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भेरा में लगा है। एक बेड शीट जो बहुत ही, अगर हम उसकी कीमत लगाएं तो वो 250-300 से ऊपर नहीं है, 4000 की बेड शीट है। एक बेड जो बिल्कुल टूटा हुआ बेड है और सिंगल बेड है, 19,000-20,000 का बेड की वो कीमत लगा रहे हैं। एक लूट मची है, एक लूटा है इस सिस्टम को, इस सरकार ने लूटा है। मैं कहूंगा कि जो यहाँ सिस्टम रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक उन्होंने लूटा है। और आज हालत ये है कि यहाँ का प्रिंसिपल जो है, यहाँ के स्टाफ जो है, वो खुद अपनी जेब से पैसा लगा के जो है वो पानी की गाड़ी मंगवा रहे हैं। वो बिजली का जो है एक जन सेट 2 पड़े हुए हैं, यहाँ 2 जन सेट पड़े हुए हैं 20 लाख के। और वो यहाँ के जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो पावर डिपार्टमेंट है, या हमारे यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे वो जन सेट नहीं, पैनल नहीं बन पाया है। मैं कहूंगा कि इस पूरे सिस्टम को क्लोज कीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्लोज कीजिए। आप लोगों को सोशल सर्विस देने में नाकाम रहे।
किस लिए आपने ये डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ है? किस लिए यहाँ आपने डीसी बैठाए हुए? किस लिए आपने यहाँ चीफ सेक्रेटरी को बैठाया हुआ है? किस लिए आपने ट्राइबल डिपार्टमेंट को यहाँ बैठाया हुआ है? तमाम का फेलियर है, तमाम करप्ट लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं ये कहूँगा कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने भ्रष्टाचार मुक्त का और ये कहा हम एक इंक्वायरी करेंगे कि कौन कौन सा ऑफिसर जो है वो इन्वॉल्व है ट्रांसफर में, इधर उधर लोगों की टैक्स डाइवर्ट करते हैं और स्टेट का खजाना जो है लूट रहे। मैं ये आज ऐलान करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि ये जो खजाना, ये नूर का जो चश्मा यहाँ फूटा था, इसको हम बंद नहीं होने देंगे। हम स्ट्रगल जारी करेंगे इंशाल्लाह ताला आज के बाद। और ये हमारी स्ट्रगल जो है वो आज से शुरू हो चुकी है। और जो भ्रष्टाचार जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, जो फंड्स की एम्बेजलमेंट हुई है, मिस यूज किया है फंड्स को, उसको हम सामने लाएंगे। करोड़ों रुपया मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा कि करोड़ों रुपया मेरे हाथ से यहाँ रिलीज हुआ, ये पैसा मेरे टाइम में रिलीज हुआ है। उसके बाद भी इस मार्च में भी करोड़ों रुपया रिलीज हुआ है, लेकिन यहाँ कोई पता नहीं वो पैसा कहाँ गया है। आज यहाँ लोकल डिवीजन है, यहाँ आरएनबी का यहाँ डिवीजन खुला है और ये डिपार्टमेंट यहाँ पूरा मौजूद है। मुझे लगता है, हैरानगी ये है कि आपके जो डिपार्टमेंट है आरएनबी, आपको ठेकेदार चलाते हैं कि ये आप आरएनबी डिपार्टमेंट चलता है? वो ठेकेदार के इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, ठेकेदार सर्वे करते हैं, ठेकेदार डिजाइन बनाते हैं, बिल्डिंग का मैप बनाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी ये ठेकेदार साहब ने ऐसा बनाया है। मैं ये कहूंगा चीफ सेक्रेटरी साहब को और एलजी साहब को कि आपका निज़ाम पूरा फेलियर है, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं और इस बात की इंक्वायरी करें ये करोड़ों रुपया कहाँ गया है। और इस स्कूल की जो बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी, जिसको 3 साल में मुकम्मल होना था, आज जो है 8 साल होने को हैं, बच्चे दरबदर हैं, बच्चियां दरबदर हैं। एक पुलिस चौकी की यहाँ डिमांड की, यहाँ आर्मड पुलिस है, पूरा बटालियन यहाँ आर्मड का है, पुलिस चौकी नहीं आप दे पाए। और आप चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि ये स्कूल बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, लोग अपने बच्चों को वापस ले लें। मैं ये ऐलान करूंगा कि अगर गवर्नमेंट का फेलियर है और हम अपनी चौकी यहाँ लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, मैं यहाँ खुद खड़ा रहूंगा टांग लेके, मैं यहाँ खुद खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह ताला। हमारे पास इतना कैडर है खुदा के फजल से कि हम यहाँ अपने बच्चों की अपनी खुद हिफाजत कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में ये कहूंगा कि सरकार को होश के नाखन लेने चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकार जो है वो इस लोगों का जो लोगों का ये जो नाराजगी है, लोगों का जो खरोश है, लोगों की जो लोग जो हैं, एक मैं कहूँगा कि एक गम और गुस्से में हैं, उसका सामना आप नहीं कर पाएंगे। फौरी तौर पे मैं जिला के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को ये कहूँगा कि आप ये आउटरीच प्रोग्राम बंद कीजिए, गवर्नमेंट का करोड़ रुपए खर्चा जो है बंद कीजिए। आप सिर्फ इस स्कूल को जो इंस्टीट्यूशन को स्टैंड कीजिए, जहाँ के जितने भी सिस्टम में लोग हैं, डीडीसी हैं, पीआरआईज हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन दिया, मुफ्त में दिया आपको ये इंस्टीट्यूशन, और आप जो हैं कभी किसी ऑफिसर की तारीफ हो रही है, कभी किसी ऑफिसर की तारीफ हो रही है, और आप अपने आने वाली नस्लों के कातल वो लोग होंगे जो इस इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं बोलेंगे। और मैं ये कहूँगा कि हम कोई भी आउटरीच प्रोग्राम यहाँ नहीं चलने देंगे जब तक हमारे इंस्टीट्यूशन जो स्टैंड ना हो। करोड़ रुपए आप आउटरीच प्रोग्राम में लगाते हैं, आपके पूरे स्टाफ लेके जो है वो करोड़ रुपया लगाते हैं, और आउटपुट क्या है मुझे बताइए, क्या आउटपुट है? ये पीआरआईज के लोग हैं, सरपंच लोग हैं, मुझे बताइए कि आज तक जो डीसीज ने दरबार जिनको कहते हैं आउटरीच प्रोग्राम हुए हैं, मिनिस्टर यहाँ आए हैं, दूसरे लोग आए हैं, कोई किसी को फायदा पहुंचा? आप हाथ खड़ा कीजिए, ये टोटल फेलियर है। आप हाथ खड़ा कीजिए, टोटल फेलियर है। और उसमें कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है। और ये जितने भी पीआरआईज हैं, जितने भी हमारे सिस्टम में लोग हैं, मैं ये कहूँगा कि जो इंस्टीट्यूशन आपको दिए हुए हैं, राणा शास्त्री यूनिवर्सिटी है, डिग्री कॉलेज है, आपका ये एकलव्य है, दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं, इनकी स्ट्रेंथन के लिए काम करें। ये स्कूल जो है, ये स्कूल सरकार की मर्जी है, ये सरकार ये चाहती है, ये क्योंकि सरकार ने दूसरे काम शुरू किए हैं, हमारे बच्चों को ड्रग्स की तरफ ले जा रही है, हमारे बच्चों को नशा कहते हैं नशा मुक्त, नशा फैला रहे हैं ये लोग, और इंस्टीट्यूशन को बंद कर रहे हैं। ये एक बड़ी गंभीरता का मसला है। मैं सब लोगों को, सिविल सोसाइटी को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए। वक्त है, ऐसा ना हो कि हम जो है वो पिछताएं और ये वक्त हाथ से निकल जाए। मैं तमाम मीडिया हजरात का, तमाम सिविल सोसाइटी का, पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि वो यहाँ आए। और खासकर मैं भेरा और कसाब के लोगों को ये कहूँगा कि आपको अल्लाह ताला ने ये नियामत दी है, आप इस नियामत का
फ़ायदा उठाएं, इस नियामत का फ़ायदा उठाएं। ऐसा ना हो कि आप नाशुक्री में आ जाएं और ये तब सब सिस्टम तबाह हो जाए। आपके कदमों में ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशन ला के हमने दिया हुआ है, इसको संभालने का सबसे बड़ी ड्यूटी जो है बेरा कसाब के लोगों को है। इस इंस्टीट्यूशन को आप संभालें और ताकि यहाँ के जो नूर का सर चश्मा जो फूटा है वो क़यामत तक फूटे। शुक्रिया, खुदा।